और रही बात तो सर बार बार बोला 1000 बार ये सर टीचर ने इतना तक बोला कम से कम मेरी तो शर्म कर लो तुम तो कोर्ट विजिट लगा लो, वो लगा ही नहीं। हम उसके खिलाफ हमारे पूरी क्लास के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। और दूसरी बात सर किसने दी एप्लीकेशन? तीन लड़के जिनकी वो और कोर्ट में आते ही सर हमारे सब उन्होंने यूँ बोला कि भाई तुम क्या बदमाश बन रहे हो, कौन मेरे खिलाफ क्या गुंडा करते बड़ी कोर्ट में सर हमारे गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट समाधान होने फिर हम लोग बैठे बस बात का जो मर्जी आप जो कार्रवाई करनी है ना आपके हम राम नाम है। बाद जो है हमारी, मैं दरअसल आपको बता देता हूँ कि हमारी कोर्ट विजिट चली हुई मैम, और उसके अंदर क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का प्रेजेंट होना बहुत मैंडेटरी है मैम। और जबकि 3 से 4 लड़कियां जो थी मैम वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, मतलब कि अटेंडेंस नहीं लगा रही थी, अपनी कोर्ट विजिट अच्छी तरह नहीं लगा रही थी। और जब सर ने उनकी एब्सेंट लगाई तो उनको पता नहीं मैम क्या हुआ, किसी के दबाव में आके पता नहीं किसी के इशारों पे उन्होंने हमारी पूरी क्लास के खिलाफ मैम एप्लीकेशन लगाई हरासमेंट की मैम। मैम मेरे और साक्षी के खिलाफ मेंटली हरासमेंट की उसने एप्लीकेशन लगाई, जबकि वो, मेरा नाम राहुल है सर, जबकि वो खुद उसने अटेंड नहीं की कोर्ट विजिट, वो उसमें अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में भी नहीं थी। और जब उसको बुलाया गया स्पेशल कि तुम आओ कोर्ट में आओ, तब वो बहुत लेट आई। और कुछ लड़कियां जैसे मैम सोनम है, ये पंजाब से आई है, रात को इसने ट्रैवल करके स्पेशल कोर्ट विजिट से कोर्ट विजिट के लिए, क्योंकि लास्ट कोर्ट विजिट है ये, तो मैंडेटरी थी ये, तो उसकी भलाई के लिए सारी क्लास ने उसको बुलाया, कॉल किया, और उसने हमारे ही खिलाफ की एप्लीकेशन दे दी मैम। और अब उसकी सुनवाई हो रही है, वो एक पार्टी की सुनी जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही मैम। व्हाट्सएप पे ग्रुप है मैम, सारे एक्टिव है उसमें मैम, सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो जान के नहीं आई, उन्होंने लाइटली लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान हमारा है। फिर भी सर मैम सारी क्लास ने उसका भला किया, लेकिन अब हमारी इधर वीसी सर के पास हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, सुनवाई नहीं हो रही मैम। 4 घंटे से तंग हो रहे हैं मैम। एप्लीकेशन दी गई है कि हमारे जो टीचर हैं उनके बारे में भी, साक्षी के बारे में भी, मेरे बारे में भी, और पूरी क्लास के बारे में, कि पूरी क्लास मेरे पे हरास कर रही है, मुझे मेंटली हरास कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी क्लास उसकी भलाई के लिए उसको बुलाया, उससे प्रेजेंट लगवाई, फिर भी हमारे पे एप्लीकेशन दी जा रही है मैम। और अब हमारी सुनवाई के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हमने सारी कोशिश कर ली मैम, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसकी एप्लीकेशन पूरी क्लास के खिलाफ है इसलिए मैम, लेकिन वो बोल रहे हैं अंदर से वीसी सर के पास सिर्फ एक ही मेंबर जा सकता है, जो हाँ, और वो 3 जने ऑलरेडी है मैम, 1 जने को वो तो डोमिनेट कर लेंगे कि ये है। तो मैम हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 लड़कियाँ या सारी जाएँ, अपना पक्ष रखें, और सबको मैम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है मैम। एब्सेंट से ही हुआ था मैम, वो सुबह 8:30 बजे से हॉस्टल थी, ठीक है। उसने कहा कि मेरे घर प्रॉब्लम है, अगर उसके घर प्रॉब्लम है तो वो हॉस्टल क्या करिए, वो 8 बजे आई, उसके पापा छोड़ के गए हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसके घर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। फिर वो हमें मिलती है लंच में, क्योंकि उस टाइम तक हमारी किसी की वो नहीं लगी थी, अटेंडेंस नहीं लगी थी, तो मैं उनसे फ्रेंडली जाके मिली हूँ। मैंने कहा यार अभी तक अटेंडेंस नहीं लगी, तुम जाके अटेंडेंस लगवा लो। इतने एटीट्यूड में बोलती है नहीं लगवाते, हमारा ही नुकसान होना है तो तुम्हें क्या। मैं जाके बताती हूँ सर को कि सर अब इनकी प्रेजेंट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है मैम, अगर उनकी एब्सेंट लगेगी, प्रेजेंट लगी, हमारा कोई लॉस नहीं है, ना ही हमारा फ़ायदा है, ठीक है। हम फिर भी कहते हैं चल हमारी क्लास की है, अपन उनका वेट करते हैं, अपन उन्हें बुला लेते हैं। हमने कोई बहुत कॉल किए उनको, वो फिर भी नहीं आती। 3 घंटे से हम वेट कर रहे थे, फिर भी वो आई, वो ना तो प्रॉपर ड्रेस में ही, आते ही भड़क गई पूरी क्लास के ऊपर, ये क्या गुंडागर्दी है, ये वो हमारे टीचर की डिसरिस्पेक्ट की पूरी कोर्ट में, ये अलग है, ठीक है। फिर हाँ पूरी उसने मतलब फुल वो किया, हमारे मतलब पूरी क्लास के ऊपर मतलब टूट पड़ी वो। मैम प्रायोरिटी लड़कियों को ही दी जा रही है। अंदर सर भी गए थे, सर की भी नहीं सुनी उन्होंने, सर को बोलने का मौका ही नहीं दिया, अंदर सर को मतलब डिसरिस्पेक्ट करके उनको वापस भेज दिया गया, हमारे को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। ये पूरा डेकोरम ना पहले से डिसाइड था, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो हमारे टीचर प्रदीप सर थे, उनको उसी टाइम ड्यूटी से हटाकर दूसरे टीचर को अपॉइंट कर दिया गया। ये पहले से ही डिसाइड था, उनकी सुनी जा रही है। हम भी यहाँ पर बच्चे, हम डे स्कॉलर्स हैं, हमें भी घर जाना है, अभी तक सुन ही नहीं रहे, कब से खड़े हम, 3 से 4 घंटे हो गए अभी तक। एक बात तो बात सुन ली जानी चाहिए। प्रोफेसर अशोक मक्कड़, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, CDLU सिरसा। कुछ नहीं, ये हमारे ना एक कैरिकुलम में इशू होता है, फ्रेमवर्क है कैरिकुलम का, सिलेबस का, कोर्ट विजिट। तो बच्चे कोर्ट विजिट पे गए थे, तो वहाँ इनके कोई आपस में बच्चों के मनमुटाव हुए हैं, कोई आपस में डिफरेंसेस हुए हैं, तो 3 बच्चों ने कंप्लेंट दे दी। उसके बाद जो है
बाकी बच्चों ने कंप्लेंट दे दी, वो मिलने आए वीसी साहब से, वीसी साहब किसी मीटिंग में बिजी होंगे, तो उन्होंने तो इनका बच्चे थोड़ा अपना पेशेंस लूज़ कर गए और वीसी साहब ने मेरे को मार्क किया। मैंने कल सुबह 10 बजे बच्चों को बुलाया, तो देखेंगे कैसा क्या है।